रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों फिर से आपका स्वागत है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो हमने अच्छी तरह से कल कवर किया था, यही ना। आज हम लोग इसका जो भी क्वेश्चन आंसर बनता है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम हमारा क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है आप लोग को ठीक से पता होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। एक बार हम फटाफट से रिवीजन करा देते हैं। कल हम लोग पढ़े थे जैसे कि अनुपात हमारा तब निकलता है जब हमारा दो चीज़ें हो, सेम यूनिट हो, दो चीज़ें हो, ताकि उसको कंपेयर कर सकें, क्योंकि कंपेयर अगर करेंगे तभी हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं, है ना, नहीं तो नहीं। एक 2 लीटर, यहाँ पर 2 लीटर मिल्क है, यहाँ 5 लीटर मिल्क है, तो यहाँ पर 2 लीटर और 5 लीटर का अगर हम यहाँ पर तुलना करें, कंपेयर करें, तो 2:5 हम लिख सकते हैं। इसका क्या होता है? ये तुलना होता है। ये अनुपात में इसको लिख सकते हैं 2:5। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए? दोनों का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। लीटर है तो यहाँ पर भी लीटर में होना चाहिए। यहाँ अगर हम मीटर करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। चलिए आज हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है अनुपात और समानुपात में। अगर हम सवाल को देखें तो सबसे पहले तो हमारा सवाल है कि यदि A अनुपात B बराबर, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, यदि A अनुपात B बराबर 4:5 है, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? A अनुपात B बराबर 4:5 है तथा B अनुपात C बराबर, तथा B अनुपात C बराबर 7:8 है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें बताना क्या है? तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो A, B और C, यानी A अनुपात B अनुपात C क्या है, A:B:C क्या है, यही ना ज्ञात करना है या क्या है। ठीक, चलिए ये सवाल है। यदि A अनुपात B बराबर 4:5 है, B अनुपात C बराबर 7:8 है, तो हमें निकालना क्या है? A अनुपात B अनुपात C। इस तरह का सवाल अगर आपके पास आता है तो किस तरह से आप लोग हल करिएगा। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू क्या है? 4 है, B का वैल्यू क्या है? 5 है, यही ना। हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ लिखते हैं तो A:B:C, ये ना, A अनुपात B अनुपात C, A:B:C। इसका अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? A का वैल्यू हमारे पास कितना है? 4, अब यहाँ 4 लिखेंगे। B का वैल्यू कितना है? 5, हमारे पास कितना है? 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्या कह सकते हैं कि एक चैलेंज आता है कि B और C, B का वैल्यू यहाँ पर भी दिया हुआ है, B का वैल्यू आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, B का वैल्यू इधर 7 है और C का वैल्यू 8 है। तो B का वैल्यू ऑलरेडी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो हम 7 को कैसे लिखेंगे? देखिए, सेम उसके नीचे आपको लिखना है 7। यहाँ पर लिखिए B का वैल्यू क्या है? 7, और यहाँ 7 लिखेंगे। C का वैल्यू क्या है? 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक ना। इस तरह से हम लिखेंगे। इसको हल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारा 5 है, जैसे हमारा यहाँ पर 5 है, आप लोग देख सकते हैं इधर 5 है, तो 5 के जस्ट बाद यहाँ पर बताइए कुछ है? ब्लैंक है, यानी खाली जगह है ना। तो यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, और 7 के पहले यहाँ पर हमें क्या फिल करना है ये बताता है। तो इस तरह का अगर कोई भी आपके पास सवाल आता है तो आप लोग क्या करिएगा, 5 के राइट साइड में, जैसे C की जगह पे हमारा देखिए ऊपर वाला यहाँ पर खाली है, तो जो 5 है यहाँ पर इसका पड़ोसी, यानी हमारे पास C का पड़ोसी क्या है? B है, और B का वैल्यू हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 भी लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर B का वैल्यू 7 है, A खाली है ना। इसका पड़ोसी कौन है? 7 है ना, यानी 7। तो यहाँ पर 7 के पहले जो है वो खाली है, तो हम क्या फिल करेंगे? यहाँ पर 7 ही भरेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 हो जाएगा, ठीक ना। 7 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 5 40, ठीक है। 7 4 28, और इधर 7 5 35 और 8 5 40, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का क्या आया? इस तरह से क्या आया? रेशियो आया। अब हम निकालेंगे, कैसे बता रहे हैं? रेशियो क्या होता है? छोटा से छोटा, यानी
न्यूनतम जो वैल्यू होता है उसको हम लोग करेक्ट रेशियो कहते हैं, है ना। 28 है, 35 है, 40 है। तो ऐसे नंबर से हमें इसको काटना है, ऐसे नंबर से हमें तीनों को डिवाइड करना है कि वो तीनों कटे, प्रॉपर तीनों कटे, है ना। तो 28 ऐसे कौन सा नंबर है जो 28, 35 और 40 तीनों से कटेगा? ऐसे तो कोई नंबर है नहीं। तो हमारा क्या है, छोटा से छोटा नंबर हमारा 28 और 35 और 40 यही है, ठीक है। तो A रेशियो B रेशियो, देखिए ध्यान से, A रेशियो B रेशियो C या A:B:C इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 28:35 क्या आ जाएगा, 40, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है। पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमारे पास A है, ठीक है, A रेशियो या A:B:C, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है A:B का इधर 4, 5, कितना यहाँ पर 4, 5 और BC का कितना दिया हुआ है 7, 8। तो वैसे लिखेंगे हम यहाँ पर 7 और यहाँ 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको फिल नहीं करना है नीचे, ठीक है, नीचे या कहीं पर भी जो ब्लैंक एरिया है उसको आपको फिल नहीं करना है, तो आप लोग को क्या करना है, जैसे अंक गुना करना है। कैसे गुना करेंगे हम, ये आपका इस तरह का थोड़ा जिग जैग काम करता है। ये ध्यान से देखिए, अगर 3 रहा तो कैसे, सबसे पहले तो इसको करना है, 7 को गुना करना है 4 से, यानी इधर से एक बार काम करेगा, इसके बाद इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, ठीक है। कैसे दिखा रहे हैं, 7 4 कितना होता है, 7 4 कितना होता है, 7 का पढ़ा अगर हम 4 पढ़ते हैं या 4 का पढ़ा 7 बार तो 28 होगा, ठीक है। दूसरा 7 5 कितना होता है 35, यहाँ लिखेंगे 35 और तीसरा 5 6 8 या 8 5 6 40, ठीक है। तो ये छोटा से छोटा वैल्यू है जो तीनों से मतलब क्या है ये, मतलब ऐसे कोई नंबर नहीं जो तीनों को अच्छी तरह से काट सके, है ना, खुद के सिवा। तो इस तरह से हमारा क्या निकला, रेशियो निकला, ठीक है। A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू क्या निकला 28 रेशियो 28:35:40, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मिटाते हैं इसको, ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि A रेशियो B, ध्यान से देखिए इधर कुछ यहाँ पर चेंजेस किया गया है। A रेशियो B इज इक्वल टू 6 रेशियो 5 है, इधर क्या है यानी 6:5 है। तथा क्या है A रेशियो C बराबर 8, यहाँ पर 5 है, ठीक है। तथा A और जो C है 8:5 है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालने क्या बोला यहाँ पर, हमें निकालना है ABC कितना है, A:B:C का मान कितना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि A:B, सेम वैसे थोड़ा सा अलग यहाँ पर बनेगा, A:B, इसका क्या निकलेगा 6:5, यही ना, A:B, इसका क्या निकलेगा 6:5 निकलेगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या है A रेशियो C हमारे पास कितना है, सब कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिखते हैं, चलिए हमें C तो निकालना है ना, C ABC। तो यहाँ पर जो C का वैल्यू है, C का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, C का वैल्यू कितना दिया हमारे पास 8 है, 5 है, A का वैल्यू 8 है। तो इस तरह का अगर हम यहाँ पर 8 लिखते हैं, है ना, B हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और यहाँ पर जो C है वो हमारा 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ये देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। A रेशियो यहाँ पर है, B रेशियो C, ठीक है। यहाँ पर देखिए A, B और C दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या है, एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करिएगा तो यहाँ पर दोनों में से एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है ना। तो जो कॉमन है उसको आपको बीच में रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A, B और C, A, B और C, इसमें से कॉमन आपको दिखाई क्या दिया, कॉमन है A। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको बीच में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले हम C लिख सकते हैं, फिर A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो C:A:B पहले निकाल लेंगे इसको, फिर यहाँ पर हम आंसर के जिस तरह से प्रश्नानुसार पूछा गया है उस बेस पर हम इसको सजा के लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, C रेशियो A रेशियो B है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 5, तो हम 5 लिखेंगे। A का वैल्यू कितना है, उससे पहले यहाँ पर इसको लिख देते हैं। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है इधर 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6।
बी का कितना है, बी का है 5, बी का है 5, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ ए का कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 8, और यहाँ पर जो सी का दिया हुआ है, सी का कितना है 5, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे इसको बनाए थे जो पिछला वाला क्वेश्चन था, 6 के इधर देखिए सी में खाली है तो हम क्या करेंगे, इधर 6 ही बैठाएंगे ना, और यहाँ पर जो 8 के साइड में खाली है बी के जगह में, तो हम क्या करेंगे 8 ही फिल करेंगे, ठीक है। इसी को फिल कर दिया हम यहाँ पर, इसको फिल कर दिया हम यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा 30, 8 6 का 48, और यहाँ पर 8 5 40 हो जाएगा, ठीक है। 30 48 और 40, ठीक ना, 30 48 और 40। क्या हमारा ये कटेगा, ऐसे कोई नंबर जो दोनों से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए इधर अगर हम 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो हमारा ये कटेगा किससे, 30 भी कटेगा, 48 भी कटेगा और 40 भी कटेगा। हम 3 से काटते हैं तो हमारा ये कटेगा पर 40 नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो हमारा ये और वो 48 नहीं कटेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही से कटेगा ये, तो 2 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से काट देते हैं, इसको हम कितना होगा 15, ठीक है। 2 से करेंगे 24, और यहाँ इसको 2 से करेंगे 20, ठीक है। 15:24:20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, हमारा ये क्या है, सी का है, ये सी का दिया हुआ है, ये सी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, और ये बी का वैल्यू है। सवाल में हमारा कहा गया है A/B/C, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है 24, हम क्या लिखेंगे पहले यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो A/B/C बराबर, सबसे पहले ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24, तो लिखेंगे यहाँ पर 24, बी का है इधर हमारा 20, और सी का कितना है 15, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, करेक्ट आंसर निकला। समझ में आ गया अच्छी तरह से आपको, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी रेशियो का सवाल रहता है उसको हम इजीली इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आ गया 24 आया, फिर 20 आया और 15 आया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो क्या, जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर आपका ए बी है, यहाँ पर भी ए सी है, ठीक है। तो इसमें से आपको एक चीज़ें कॉमन दिखाई दी, एक लेटर, यहाँ पर क्या है ए, तो ए को क्या करना है आपको बीच में लिखना है, ठीक ना। और इस तरह से हम इजीली इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारा हुआ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि A/B बराबर 2:3, 2:3, ठीक है। A/B बराबर 2:3 और A/C बराबर, और A/C बराबर क्या है, तो 10:21 है, 10:21 है, ठीक है। A/B बराबर क्या है 2:3 है, A/C बराबर क्या है 10:21 है। तो हमें बताना है कि B/C क्या होगा। तो हमें बताना क्या है, B/C क्या होगा, B/C क्या होगा, ठीक है। यदि A/B बराबर 2:3 है और A/C बराबर क्या है, A/C बराबर 10:21 है, तो B/C ज्ञात करें। B/C हमें निकालना क्या है, B/C। दोनों में से आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दी, और वो क्या है A। इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो हम क्या करेंगे उसको उसको बीच में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इधर A/B से अगर लिखते हैं तो ये बीच में हमारा होगा नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं B/A/C, कोई दिक्कत, C/A/B लिखिए चाहे B/A/C लिखिए, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम लिखते हैं B/A/C। तो B/A/C, यहाँ पर B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है 2, हम 2 लिख सकते हैं। B का वैल्यू दिया हुआ है 3, हम यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में हमें बोला गया है कि A का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू 10 है, ठीक है, और C का वैल्यू 21 है, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो 2 के बगल में खाली है और यहाँ पर 10 के बगल में खाली है ना। तो इसको हम लोग फिल कैसे करेंगे, आप लोग को पता है, यही चीज़ है, जो खाली जगह है उसको वही चीज़ फिल करना है। जैसे इधर देखिए 2 की सीधा में कुछ नहीं है तो हम 2 लिखेंगे, 10 सीधा में कुछ नहीं है तो 10 लिखेंगे, ठीक है। ये इजी है मेरे ख्याल से। अगर आप लोग को वो ट्रिक इजी लगे तो आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लोग ये अप्लाई करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 10 दिया कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, 10
10 कितना होगा 30, और यहाँ पर क्या होगा 10 दूनी 20, और यहाँ पर 21 दूनी 42। ठीक है, 21 दूनी 42। इसको हम लोग काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे कटेगा हमारा, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो ये हमारा कटेगा किससे, ये हमारा कटेगा 2 से। ठीक है, तो 2 से इसको काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15, इसको काटते हैं 2 से कितना हो जाएगा 10, और इसको 2 से काटते हैं 21। ठीक है, 15:10:21, 15:10:21। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला गया है B/C क्या है, B/C क्या है, सवाल हमारा कहा गया है, सवाल में क्या B/C, तो हम क्या निकालेंगे B/C, और B का वैल्यू आपको दिख रहा होगा इधर 15 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे B/C के लिए 15, और यहाँ पर हमारा कितना है तो 15:21 है, कितना है 15:21 है। तो 15:21 यह सही रेशियो है नहीं, क्यों, क्योंकि इसको हम और छोटा कर सकते हैं, और छोटा कैसे करेंगे, हम 3 से भाग लगाएंगे इसको, और जब 3 से लगाते हैं भाग इसको तो हमारे पास कितना आएगा 3 × 5 = 15, और यहाँ 3 × 7 = 21, 5:7, ये करेक्ट आंसर हुआ। कोई दिक्कत, 5:7 जो है ये क्या है, सही रेशियो हुआ, यानी कि 5:7 जो है वो क्या है, सही आंसर हुआ। ठीक है, करेक्ट रेशियो हुआ। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि 2a = 3b = 4c, यदि 2a = 3b = 4c है ना, तो हमें ज्ञात करना है A/B/C। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें A/B/C निकालना है, यही ना। चलिए कैसे निकालेंगे हम, यदि हमारे पास 2a 3b और 4c है, ठीक है, 2a = 3b = 4c है, तो A/B/C हम कैसे निकालते हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से देखिए, 2a है, चलिए = 3b है, ठीक है, और 4c है। ठीक, अब इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, a मान लेते हैं, चलिए a तो लिखा हुआ है ना, इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, x मानते हैं, l मानते हैं, k मानते हैं, कुछ ही मान लेते हैं, = हमारे पास क्या है k, क्या है k मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो 2a = 3b = 4c बराबर हमारा क्या है k है, ये हम k माने हैं, इसके जगह आप कुछ ही मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब 2a 3b 4c, इसको सबसे पहले क्या करना है, आपका एलसीएम लेना है, 2 3 और 4, ये 2 3 और 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, लॉसम, एलसीएम का मतलब क्या, तो लॉसम कैसे लेते हैं, अगर आप लोग को नहीं पता तो बेसिक से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, 2 और 3 और क्या है 4, यही ना, 2 और 3 और 4 है, कैसे लेते हैं हम, सबसे पहले 2 से लगाते हैं भाग, है ना, 2 से जब लगाएंगे भाग तो 2 एकम 2 होगा, 3 कटेगा हमारा पूरी तरह से नहीं, तो हम 3 को ही उतार देते हैं, 4, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर हम कितना 4 से अगर 2 से लगाते हैं तो 2 दूनी 4 2 होगा, है ना, फिर लगाते हैं 2 से, कितना होगा 2 एकम 2, है ना। अब हमारे पास क्या बचा 3, तो 3 से लगा देंगे इधर, तो 3 एकम 3, तो क्या हुआ 2 × 3, ये जो होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × और लास्ट में जो बचता है, लास्ट में 1 है तो 1 ही होगा हमारा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 4 4 × 12, कितना हो जाएगा इधर 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इधर नहीं ना, तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा 12 निकलेगा, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2a = 3b = 4c बराबर क्या निकलेगा इधर 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2a है 3b है और 4c है, ये जो 12 है वो सबके लिए, ध्यान दीजिएगा सबके लिए 12, तो हम यहाँ पर हमारे पास 2a = 12 निकला, ठीक ना। इसके बाद क्या निकला इधर, इसके बाद हमारे पास 3b = कितना निकला इधर 12 निकला, और 4c = क्या निकला इधर 12 निकला। इसको जब हम भाग करेंगे, छोटा करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू क्या निकलेगा 12 में 12 को जब 2 से लगाएंगे भाग, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसी तरह से यहाँ पर b का वैल्यू निकालेंगे, तो 12/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, है ना, और यहाँ पर करेंगे c का वैल्यू, तो क्या होगा 12/4 यानी कि 3, कितना आएगा हमारे पास
3। ठीक है, तो इधर 6 हुआ, 4 हुआ और 3 हुआ, यानी ए का वैल्यू हमारे पास कितना निकला 6 और बी का कितना निकला 4 और सी बराबर कितना निकला 3। तो हमारे पास जो सवाल है वो सवाल क्या है, सवाल हमारा क्या है, तो A:B:C यानी A:B:C, और इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे इधर, तो ए का इधर 6:4 और कितना है 6, 4 और 3। ठीक है, ये सही आंसर हो गया। आपको दिख रहा होगा 6, 4 और कितना है इधर 3, 6, 4 और 3। ठीक है, 6 है, 4 है और कितना है 3 है, 6:4:3। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा इसमें, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर क्या है 6:4:3। चलिए थोड़ा ऊपर ले देते हैं इधर, करेक्ट आंसर इधर 6:4:3। ठीक है, A::B::C का जो वैल्यू है वो क्या है 6:4:3। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, डेटा को अलग किया गया है, बाकी हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेम है। डेटा अलग है पर कॉन्सेप्ट हमारा वही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 6A 5B 4C, 6A 5B और 4C, तो A::B::C हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप लोग को अच्छी तरह से पता है कैसे निकालते हैं, तो 6A 5B 4C = K, यही बताया था ना हम। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 और इधर 5 और इधर 4 का, तो 6 और 5 का और 4 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा हमारे पास 60 आएगा। 60 आएगा, किस तरह से आएगा आप लोग को पता चल गया, आप लोग खुद से एलसीएम दीजिए और इसका निकालिए कितना आएगा 60। तो 6A = 60 हम डायरेक्ट लिखते हैं इधर। ठीक है, 5B 60, 4C 60, A का वैल्यू क्या निकलेगा 60/6 यानी कि 10, B का वैल्यू क्या निकलेगा 60/5 यानी कि 12, 12 और C का क्या निकलेगा 60/4 यानी कि 15। यही ना। अब हमें निकालना है A::B::C, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, A::B::C का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो 10:12:15। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। सुना गया आप लोग को। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से जो रेशियो का सवाल होता है उसको हम इजीली हल करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इजीली हल करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको और भी इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लगे कि हाँ कुछ से सीखने को मिला है, उनको भी सीखने को मिलेगा तो शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।